अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से एमएलसी कारी सोहेब जी, इनसे बातचीत करेंगे। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे अहम मुद्दों पे, और ऐसा कौन सा मुद्दा था आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य? जनता दल यूनाइटेड के झूठ का पर्दाफाश करना था, क्योंकि ये झूठी पार्टी है और सिर्फ झूठ बोलना जानती है। ऐसा क्या किया है जनता दल यूनाइटेड? झूठ बोला उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ढीठ देखिए कि चोर बोले जोर से। एक तो चोरी की, उल्टे सीना जोड़ी के झूठ। एक तो आपने इस काला कानून का समर्थन किया, और दूसरा आपने जोर से झूठ बोला कि राष्ट्रीय जनता दल ने कोई आवेदन, कोई अमेंडमेंट, अपना पॉइंट नहीं दिया था जेपीसी में। जेपीसी में हम गए ही नहीं। भाई मैंने सबूत प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय जनता दल को एक तो जेपीसी का मेंबर नहीं बनाया गया। हमारे पास 9 सांसद है, उसके बावजूद भी फिर भी हम जेपीसी में जा करके हमारे राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी ने अपनी बातों को मजबूती से रखा राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष को। बिहार में मैंने जा करके जब जेपीसी की कमेटी आई यहाँ, तो बिहार में पार्टी के पक्ष को मैंने मजबूती से रखा। उन सारे दस्तावेज को मैंने आपके सामने पब्लिश किया कि देखिए इन दस्तावेजों के साथ मैं गया था। यही इसीलिए मैंने रखा था। ममता बनर्जी ने कल कहा है बंगाल में कि हम वक्फ बिल संशोधन जो पारित हुआ है, कानून बना है, उसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन इस पर बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि वो फर्जी हिंदू है। इस देश में सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि ये जो बिल है, जब मेरी सरकार बनेगी तो इसको हम कूड़ेदान में डाल देंगे। तो सच्चाई है कि जब संविधान का वायलेशन हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आर्टिकल 26 का पूरी तरह से वायलेशन हुआ। आप उसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि ये बिल एकदम अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। तो ऐसे अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बिल को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और सवाल यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है सरकार के खिलाफ, सरकार से, जो संविधान पे थोड़ा भी विश्वास रखता हो। भाजपा ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि इसको बताया जाए कि ये हिंदू मुसलमान का मामला है। नहीं, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। कल ये चर्च की ज़मीन पर हमला करेंगे, परसों न्यास बोर्ड की ज़मीन पर हमला करेंगे। जिस तरह से वक्फ बोर्ड है, उसी तरह से न्यास बोर्ड भी है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश भाजपा इसको इसका इस तरह का रंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश सब समझता है। सोहेब जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हमारा सरकार बनता है, यानी महागठबंधन का सरकार बनता है, तो नया जो बिल बना है, कानून बना है, उसको हम कूड़ेदान में फेंकते हैं। लेकिन विपक्षी सत्ता पक्ष में बैठे लोग, नेता, सभी का कहना है कि तेजस्वी यादव तो खुद कचड़ा है, वो क्या कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे? अब हम क्या जवाब दे सकते हैं? कचड़ा तो वो लोग हैं जो कचड़ा जैसे बिल को लागू करने के लिए अपना सब कुछ ताक पर रख देना मंजूर समझा। पूरे देश के लोग इसके खिलाफ हैं और ज़बरदस्ती इस कचरा को, जो संविधान के खिलाफ है, उसको आपने लागू किया है। तो हमारे साथ राजद एमएलसी थे। आपने सुना राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत हुआ, खास चर्चा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था।